Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says an aromatic amine X was treated with alcoholic potash and another compound called trichloromethane when a foul-smelling gas was formed with formula C7H5N. The compound X is और हमारे पास ए बी सी डी में चारों कंपाउंड गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अभी देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन हमने कॉन्सेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट आपको गिवन है क्या है आपका अल्कोहलिक पोटास, अल्कोहलिक पोटास ये आपका है अल्कोहलिक केओएच, और दूसरा जो कंपाउंड आपको गिवन है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ये आपका है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। सो क्या होता है रिएक्शन रिएजेंट ये किसका है कार्बिल एमीन रिएक्शन का है। सो प्राइमरी एमीन्स both aliphatic and aromatic undergoes sorry primary amines reacts with alcoholic KOH and chloroform, that is CHCl3, to give alkyl और एराइल। अगर आपका एमीन एल्फिटिक है तो एल्किल मिलेगा और एरोमेटिक है तो एराइल मिलेगा। आइसोसाइनाइड्स with a characteristic foul smell, and this is known as this is known as कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट में कार्बिल एमीन रिएक्शन डाला था। अभी ऑप्शंस को देखते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन आपका जो है ये आपका प्राइमरी एमीन है, लेकिन ये एक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो CH2 के साथ जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा है। ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ये आपका एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। तो ये ऑब्वियसली एक्स नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एक्स इज एन एरोमेटिक एमीन। और ऑप्शन सी जो आपके पास है वो आप देखिए 2 डिग्री एमीन है। ऑप्शन सी जो आपके पास है वो एरोमेटिक रिंग नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, बट दिस इज ए 2 डिग्री एमीन, सो दिस विल नॉट अंडरगो कार्बिल एमीन रिएक्शन। अभी बचा फिर हमारे पास क्या है, बचा हमारे पास बी और डी है। तो बी और डी का हम कार्बिल एमीन रिएक्शन कराते हैं। सो ये आपका हो गया बी। इसका अगर आप कार्बिल एमीन रिएक्शन कराएंगे CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH हीट, हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो CH3 ग्रुप का तो कोई चीज नहीं होगा, वो एज इट इज इंटेक्ट रहेगा और NH2 की जगह आपका बन जाएगा R इन सी। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का C6H6 होता है। दो पोजीशन सब्स्टिट्यूट है, यानी कि आपका C6H4 होगा और CH3 का एक। ये आपका आएगा और कार्बन का NC का एक। 6 2 8 ये आएगा C8। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 आपके। H7N ये आपका हो गया बी का। और सी का क्या होगा, सॉरी डी का जो है वो आपका सिंपल एनिलीन है। वो आपका सिंपल एनिलीन है।
एनिलीन प्लस CaCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, हीट क्या बनाएगा C6H5NC। तो बेंजीन का एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, नहीं कि C6H5 तो आएगा जनरल फार्मूला में। और एक तो C7, एक कार्बन NC ग्रुप का C7H5 आपका है, और एक नाइट्रोजन, तो C7H5N। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो फॉर्मूला फाउल स्मेलिंग गैस हमको मिला उसका फॉर्मूला है C7H5N, यानी कि दिस वन। सो बी आपका आंसर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एनलिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।